स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 24। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 21। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। इस निर्णय में सर्वसम्मति से यह घोषित किया गया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटीकृत है, अतः विकल्प सी सही है। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया था। ए 2 अक्टूबर 2024 को, बी 26 जनवरी 2024 को, सी 26 जनवरी 2025 को, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2 अक्टूबर 2024 को। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जिसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के नाम से भी जाना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। इसकी कुल लागत 79,156 करोड़ रुपए है। यह योजना भारत के 549 जिलों को कवर करती है, जो देश के लगभग 71% हिस्से को शामिल करता है। इस योजना का लक्ष्य कम से कम 500 जनसंख्या वाले ऐसे गाँव है जहां 50% से अधिक जनजातीय आबादी हो। साथ ही आकांक्षी जिलों के वे गांव भी शामिल हैं जिनमें कम से कम 50 जनजातीय निवासी हो। अगला प्रश्न है, आदि कर्मयोगी पहल की दूसरी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला कहां शुरू की गई? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भोपाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी पहल की दूसरी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला भोपाल में शुरू की गई, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार समझौतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह 2 या अधिक देशों के बीच एक व्यापार समझौता होता है जिसका उद्देश्य उनके बीच व्यापारित वस्तुओं पर सीमा शुल्क और व्यापारिक बाधाओं को कम या समाप्त करना होता है। 2. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई FTA हस्ताक्षरित नहीं किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। FTA 2 या अधिक देशों के बीच एक व्यापार समझौता होता है जिसका उद्देश्य उनके बीच व्यापारित वस्तुओं पर सीमा शुल्क और व्यापारिक बाधाओं को कम या समाप्त करना होता है, अतः कथन 1 सही है। उद्देश्य सीमा शुल्क में कमी, सामान्यतः 90 से 95% वस्तुओं पर कम या शून्य शुल्क लगता है। गैर व्यापार बाधाओं में कमी, इसका उद्देश्य व्यापार में बाधा डालने वाले नियमों को आसान बनाना है। सेवाओं और निवेश को बढ़ावा, सेवाओं के निर्यात के मानदंडों में ढील देना और द्विपक्षीय निवेश को प्रोत्साहित करना। भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया, आसियान देशों, सार्क देशों, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और यूके सहित कई देशों या क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. डिजिटल इंडिया भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2025 को हुई थी। इसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिजिटल इंडिया भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी, अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है, अतः कथन 2 भी सही है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। इस पहल से प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कागज रहित शासन और एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन के दृष्टिकोण का प्रभावी अनुपालन होता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश या डिक्री जारी करने का अधिकार देता है? ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 137, सी अनुच्छेद 141, डी अनुच्छेद 142। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।